सो हाय गाइस, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपका होस्ट आपके सामने आ चुका हूं एक शानदार अच्छी सी एनालिसिस लेके, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में देखने वाले हैं। कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होने वाले हैं एंड आज की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और कल की मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है उन सब के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बस आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, अभी तुरंत से एक लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, शानदार तरीके से देखते हैं कल की मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है एंड आज की मार्केट में क्या हुआ। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछली बारी मार्केट एनालिसिस वीडियो को देखा था कि कल के दिन में मार्केट अगर गैप डाउन टाइप का छोटा मोटा खुलता है तो एक शॉर्ट साइड का प्रोजेक्शन बन सकता है। हम लोग इसके एक्सपेक्टेशन के साथ थे एंड शॉर्ट साइड में कहां तक आ सकता है, ये लेवल आपको मार्केट में देके रखा गया था 375 के आसपास। एंड मार्केट आज गैप डाउन तो नहीं खिला, बट थोड़ा सा गैप अप खुल के तुरंत से मार्केट में नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन बन गया, उसको ब्रेक डाउन हुआ एंड मार्केट उसी लेवल जो आपको शेयर करा गया था उन्हीं लेवल्स के आसपास आके वहां से सपोर्ट लगा के मार्केट ऊपर भागता दिखा। तो सुबह के टाइम पे हम लोग पूरा क्लीन, मतलब अच्छी तरीके से कॉल ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर शॉर्ट ओवरनाइट भी रखे थे, उसमें प्रॉफिट भी मिला। उसके साथ साथ इंट्राडे में भी फिर भी हम लोग ने यहाँ पे बनाने की कोशिश करा, उसमें भी हम लोग को काफी अच्छा प्रॉफिट्स मिला। फिर जो जो लेवल्स आपके लिए कल के दिन में बैंक निफ्टी में शेयर थे, आप जाके बैंक निफ्टी के लेवल्स को मैच कर सकते हैं, वहीं पे मार्केट आया, वहां तक मार्केट ने फॉल करा, फिर वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा। बट मैं रियलिटी बताता हूं, हम लोग इस सपोर्ट लेवल पे कोई भी बहुत ज्यादा लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं बनाए थे, क्योंकि हम लोग का व्यू था कि अभी मार्केट जब सुबह सुबह इतना नेगेटिविटी दिखाया है तो यहाँ पे बहुत देर तक टाइम पास कर चुका था, अगर फिर से ब्रेक डाउन करेगा तो और नेगेटिविटी मिलेगी। बट वो चीज नहीं हुआ, मार्केट वहां से सपोर्ट बना के ऊपर के साइड का ब्रेकआउट करा। ऊपर के साइड में बहुत अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस लेवल थे एंड वाई डाटा भी था, इसीलिए हम लोग बहुत देर तक लॉन्ग नहीं कर पाए थे। फिर हम लोग ने जब इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करा तब हम लोग ने थोड़ा थोड़ा लॉन्ग करने की शुरुआत करी, जब 200 विंगर्स को ब्रेकआउट करा एंड तब हम लोग ने मल्टीपल टाइम्स 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का लॉन्ग साइड में प्रॉफिट निकाला। फिर 200 विंगर्स पे सपोर्ट मिला, तब हम लोग ने लॉन्ग साइड का प्रॉफिट निकाला एंड हम लोग ने यहाँ पे अच्छा प्ले करा। बट जाते जाते एक छोटा सा एक दो स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से हम लोग को उतना अच्छा दिन तो नहीं, बट एक एवरेज डे को मैं मानता हुआ दिखूंगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जाते जाते इतना एक्सट्रीम वोलेटिलिटी यहाँ पे हो गया था कि इसमें हम लोग ने पोजीशन बनाया था अच्छी अच्छी, बट उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप का सिनेरियो बन गया था, अगर कोई 15 पॉइंट्स लगाता है तब। ठीक है, तो इस टाइप का डे था, बट इट वॉज नाइस डे, नॉट ए वेरी गुड डे, नॉट ए वेरी बैड डे, इट वॉज इन बिटवीन। ओके, इसको याद रखिएगा। आप लोगों किस साइड था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब देखते हैं इस कल की मार्केट में हम लोग क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आज की मार्केट तो वोलेटाइल हो गई, अब कल की मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज की मार्केट में एक टर्म था जो था वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट अप डाउन इतना ज्यादा फास्ट कर रहा था कि कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस के प्रीमियम जो है ना, वो काफी ज्यादा तेजी से मार्केट में मूव कर रहे थे। तो ये वॉलिटिलिटी मैं आपको बता भी दिया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी हो जाती है मार्केट में, वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी हो जाती है, क्योंकि बिग मनी डायरेक्शनल प्ले नहीं करता, कुछ कुछ बिग मनी ही बचे रहते हैं मार्केट में एंड वॉलिटिलिटी को वो लोग इंक्रीज करते हुए दिखते हैं। तो ये चीज आपकी चलने वाली है कुछ दिन तक, इसको याद रखिएगा। ये चीज आपकी चलने वाली है कुछ दिनों तक कि वन डायरेक्शनल आपका हो सकता है, मार्केट जाए ना जाए वो अपनी बात है, बट वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी रहेगी एंड वॉलिटिलिटी आपकी एक्सट्रीम रहने वाली है, आपका लगभग 10 जनवरी तक, इसको याद रखिएगा, 10 से 15 जनवरी तक। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं देखने की कोशिश करूं, ये तो नैस्डैक का है, इसको अभी देखेंगे अभी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा से देखने की कोशिश करें कि इस टाइम ग्लोबल मार्केट अभी के टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में वही वॉल्यूम कम है अभी थोड़ा से। अगर मैं डाउ के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को देखने का ट्राई करूं तो डाउ के फ्यूचर्स अभी न्यूट्रली चल रहे हैं एंड नैस्डैक के फ्यूचर्स भी अभी एकदम न्यूट्रली टाइप की ओपनिंग का दिखा रहे हैं एंड अगर यूरोपियन मार्केट को भी देखोगे तो ये भी न्यूट्रली चल रही है। तो ओवरऑल अभी वहां पे भी न्यूट्रली साइडवेज टू गैप अप टाइप की ओपनिंग है। अब अगर मैं यूएस मार्केट के थोड़ा सा चार्ट को चेक करने की कोशिश करूं तो ये लोग भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी यहीं कहीं साइडवेज ओपनिंग है। बट एक चीज आज मार्केट में लास्ट क्लास में खतरनाक हुई, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग की मार्केट में, कि मार्केट ने फिर से 21,500 को निफ्टी में नहीं ब्रेक करा, वहीं से रिवर्सल आ गया पूरा का पूरा एंड सेम टू सेम 48,000 के लेवल को भी मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, मार्केट स्ट्रेंथ भी दिखाया, बट फिर से वहां से रिवर्सल आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट के सबसे बड़े रेजिस्टेंस लेवल, इन दोनों को मार्केट फिर से तोड़ नहीं पाया है। तो अभी भी ये कल के लिए भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ओआई डाटा को मौका मिल जाएगा कि कॉल ऑप्शन सेल करो एंड वहां पे प्रॉफिट बनाते हुए दिखो। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हो चार्ट में
48,000 के मार्केट यहाँ पे भी नीचे क्लोजिंग करा और यहाँ पे भी 21,500 के नीचे ही क्लोजिंग करता हुआ देखा लास्ट में। इसीलिए ये वाली जो सेलिंग का प्रेशर आया था ना गाइस, ये थोड़ा सा अजीब तरीके का प्रेशर था। सेलिंग दिखाया, फिर 3 PM पे मार्केट को हल्का से पॉज लेके और फॉल दिखाना चाहिए था क्योंकि वो प्राइस एक्शन नेगेटिव बना दिया, बट वहां पे पूरा मतलब मार्केट एक बार में 3 PM को ऊपर जाके क्रॉसिंग करने लग गया था। तो अब हम लोग ने इतनी अच्छी एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे हम लोग ने 50 एंड 200 मिनट्स के आसपास यही कहीं शॉर्ट करे थे, बट उसमें भी हम लोग का जाके 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स लेने की कोशिश कर दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। वही बोला ना, 10 में से ये 2 केसेस होते हैं जो ऐसी मार्केट कभी कभी बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी शो करता है। तो उस केसेस में अगर आप छोटे मोटे नेगेटिव में भी रहते हो तब भी बड़ी बात नहीं है, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो और ही अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं और चीजों को देखने की शुरुआत करते हैं। बाकी गाइस लाइक करते चलो, लाइक नहीं रुकना चाहिए, फटाफट से करते चलिए, इसको ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो पे आप लोग ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अप्रोक्सीमेटली 760 लाइक्स हो गए थे कंप्लीट, एंड लगभग 5,500-6 हजार लोगों ने देखा वीडियो को। तो मैं हाईली ब्लेस्ड, मतलब ब्लेस्ड हूं आप लोग के प्यार से, इसको याद रखिएगा। अब चलते गाइस थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ओआई डाटा आज के दिन में क्या हुआ। ओआई डाटा सुबह ही, आज सुबह से ओआई डाटा ने एक चीज तो शो कर दिया था, जब मार्केट रिवर्सल ले रहा था ना, जब मार्केट 200 मिनट्स को पार कर दिया था दोनों जगहों पे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तब एक बार में ओआई डाटा में मुझे क्लियरली दिख गया था। मैंने बताया भी था लोगों को कि जो 48,000 है उस पे एक नई चीज हो रही है। अभी 48,000 के 200 पॉइंट मार्केट नीचे भी है, तब भी पुट राइटर्स का यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हो रही है। तो ये केसेस कब होता है ना, जब 48,000 पे लोगों को उम्मीद रहता है कि 48,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, या तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो 48,000 पे या तो मार्केट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई इतना पुट ऑप्शन सेलिंग करता हुआ दिखता है, वहां पे पोजीशन इंक्रीज होती है। इसी पॉइंट को देखते हुए मैंने आपको यह भी बताया था कि देखना यहाँ पे मार्केट पहुंचेगा यहाँ से, इसीलिए हम लोग लॉन्ग साइड का इन लेवल्स पे भी, मतलब 100 पॉइंट बस बचा था तब भी मैं लॉन्ग करवा रहा था कि करो लॉन्ग, एंड लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पे 20-50 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी बुक करा था। बस उसको और तोड़ देता तो मजा ही आ जाता। बट अब मुझे जितना लगता है कल के दिन में अगर मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा गैप डाउन टाइप का खुलता है ना, और कल के दिन में भी अगर पुट ऑप्शन सेलर्स ऐसे ही 48,000 पे अपनी पोजीशन को इंक्रीज करेंगे, तो कल भी आप ध्यान देते रहना, एक अप साइड का ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सब एकदम इनसाइड्स ऑफ द मार्केट में आपको गाइड कर रहा हूं। कोई भी आपको इतना अच्छा मार्केट एनालिसिस वीडियो में नहीं गाइड करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है तो कल फिर से 48,000 को अप्रोच करेगा एंड यहीं पे जाके टिकने की कोशिश करेगा मार्केट, इसको भूलना नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग और एनालिसिस में देखेंगे। तो ये चीज आज भी हुई, कल भी ऑब्जर्व करना, अगर गैप डाउन अच्छा खुल जाएगा तब तो ये लोग भाग जाएंगे, बट अगर गैप डाउन छोटा मोटा खुला, साइडवेजी टाइप का खुला या कुछ न्यूट्रली थोड़ा मोटा गैप अप टाइप का खुला, तो फिर से 48,000 की तरफ पुश करने का कोशिश करा जाएगा, क्योंकि ये चीज आज हो रही थी कि उधर का कॉल पुट ऑप्शन का सेलिंग को इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, बाकी निफ्टी में अगर देखोगे तो निफ्टी में भी पुट ऑप्शन सेलर्स इंक्रीज हुए थे क्योंकि मार्केट ऊपर गया था। ओवरऑल में कुछ ज्यादा खास है नहीं, इसको याद रखिएगा। एंड डाउ जोन्स का प्राइस एक्शन मैंने आपको शो ही कर ही दिया है। अब हम लोग चलते गए इस इंडियन मार्केट के सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग पे, उनको जल्दी से मार्क करते हैं एंड आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप अभी तक भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स नहीं बने हो तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन लिंक से धन में, एलाइज ब्लू में, एंजल वन में किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जल्दी से जुड़ते हुए दिखिए, क्योंकि प्रीमियम मेंबर्स को आज भी जो ट्रेड दिया गया था मैं कल शो करूंगा दोनों को एक साथ, वो भी एकदम रॉकेट तरीके से मोमेंटम करता हुआ दिखा था एंड उन लोग ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो पेटीएम मनी में, धन में सबसे बढ़िया धन है, धनी में करो सब लोग मैक्सिमम, और एंजल वन में, इन दोनों में आप करते हुए दिख सकते हैं। अपना एलाइज ब्लू में कर सकते हैं, सब आपका अच्छे हैं। एलाइज ब्लू में आपकी ब्रोकरेज कम लगती है, कोलेट्रल्स कम लगते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं एंड उसमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। तो चलते गए अब अपने लेवल्स एंड एवरीथिंग को जल्दी से मार्क करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आपको कल के दिन में दिए थे उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस यही मार्केट ने एक गंदा करा था काम, जो मुझे थोड़ा सा परेशान करता कि मार्केट 48,000 को तोड़ नहीं पाया था। अगर 48,000 को मार्केट ब्रेक करता था, क्योंकि हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 2 बार, अब उसको ब्रेक कर रहा था, तो अब मार्केट को 48,060 के लेवल पे, 64 के लेवल पे जाना चाहिए था, तो मार्केट ने उसको नहीं सही से करा ना, इसी वजह से यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीम बन गई थी। क्योंकि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करता है तो मार्केट परेशान होने लगता है। अब जैसे कि मार्केट जब पहुंचा है, देखो इधर गिरा, इधर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके पूरा टारगेट तक दिया, टारगेट से यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक करा। अब इस ब्रेक के बाद मार्केट को पहुंचना चाहिए था 48,064 पे, बट यहाँ पे पता नहीं कौन सी शक्ति ने मार्केट को अचानक से घुमाया। अब यही शक्ति के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि ये बिग मनी कोई था, मतलब कुछ थे लोग अच्छे खासे जिन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट मारा एंड फिर मार्केट को यहीं पे वोलेटिलिटी के साथ क्लोज करा। इसीलिए कल के लिए भी सिंपल सा यही है कि देखो ये गंदगी हुआ लेवल्स में, तो इन लेवल्स को आप मिटा सकते हो, इसको हटा दो, इन लेवल को कल वाली मार्केट एनालिसिस वीडियो में से, और इस वाले लेवल को हटा दो आप। अब ये आपके कल के लेवल्स होते हुए दिखेंगे। इसमें सबसे पहले टॉप लेवल आपका बनता हुआ दिखेगा, सबसे टॉप पे 48,372,
देन उसके बाद 48,156, देन उसके बाद 48,003, देन उसके बाद आपका लेवल बनता देखिएगा 47,784, देन उसके बाद 47,643 एंड देन लास्ट 47,433। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इनको प्ले कैसे करना है? अगर मार्केट कल के दिन में आपका गैप अप खुलता हुआ दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है। मार्केट हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके 48,000 पे फिर से जाए और फिर यहां पे टाइम पास करे। उसके बाद जो प्राइस एक्शन मार्केट जिस साइड का बनाए ना, इसको प्ले करने की कोशिश करना है। आप ये मत करना कि गैप अप खुला तो कस के शॉर्ट मारने लग गए या तुरंत लॉन्ग करने लग गए, ना ना ना, क्योंकि 48,000 पे ऊपर से भी रेजिस्टेंस है, नीचे से भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे रुकेगा मार्केट, गंदगी मचाएगा, उसके बाद किसी एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब आप ट्राई करना, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी में। एंड जितना ज्यादा मैक्स पेन 48,000 पे जुड़ेगा ना गाइस, जितना ज्यादा टाइम पास मार्केट यहाँ पे करेगा, उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी हो सकती है, इसको ध्यान देना, ठीक है। और अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलेगा 47,785 के नीचे, तो यहाँ के जो बायर्स थोड़े मोड़े प्रेजेंट है ना, ये बायर्स इनके स्टॉप लॉसेस तुरंत से हट होंगे। मार्केट तुरंत से इस लेवल को वापस से अप्रोच करेगा। कौन से लेवल को? जो आज भी अप्रोच करा 47,655। फिर यहां से मार्केट का डिसीजन होगा कि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो आप डायरेक्टली लॉन्ग मत करना। आप कब लॉन्ग करना मैं आपको बता देता हूं। आप कम से कम तभी लॉन्ग करना जब 820 का लेवल टूटेगा, तब यहां से लॉन्ग आपका अच्छा बनेगा। आप छोटा मोटा स्कैल्प भले ही यहाँ पे प्ले कर लेना, वो प्रॉफिटेबल होगा, बट बड़ा लॉन्ग, अच्छा खासा लॉन्ग आप यहाँ कहीं प्ले करना। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज पे आएगा, इसको तोड़ेगा, तब यहां से यहां तक का लॉन्ग करना। नहीं तो मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज होकर इसको ब्रेक करता है 47,640, तो एक क्रैश टाइप का सिनेरियो बनेगा 47,444 का, ठीक है। बाकी अगर मार्केट इसी जोन में रह जाता है, पड़ा रहता है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या काम करेगा, आपकी पीजीएस स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग, एंड उसमें अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग को निकालने की कोशिश करना। पीजीएस स्ट्रेटजी जिनको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी भी आपने नहीं लिया, कितना लेट कर रहे हो गाइस, नया साल शुरू होने वाला है, जल्दी से ले लीजिए। अपने कूपन कोड वीकेंड को लगा लीजिए। आपका अभी भी मैंने स्पेशल कूपन कोड 1000 रुपीज का ऑफ रखा हुआ है। ये वीकेंड कोड को लेके फटाक से अभी भी लेके पढ़ाई कर लीजिए, मिस मत करिए गाइस। इंपॉर्टेंट चीजें इसको याद रखिए, सभी लोग यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से निफ्टी के भी लेवल्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ कर लेते हैं एंड कल की मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर मैं निफ्टी के लेवल्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो निफ्टी में सबसे टॉप लेवल होगा 21,541, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 21,490, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 21,405, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 21,335, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 21,245 एंड और ऊपर के लेवल्स में आपको शेयर कर दूंगा। अब यहां पे भी निफ्टी में भी आज क्या हुआ था गाइस, निफ्टी में ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था। अब मेरा लेवल यहीं पे ड्रॉन था। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यही 21,500 को एकदम ब्रेक करने का दिखाया, ठीक है, एकदम ब्रेक करने का अच्छे से दिखाया, बट यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल शक्ति अचानक से आई। 21,500 का जैसे जीरो टू हीरो नॉर्मली होता है, वो स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने एकदम सडनली ब्रेकडाउन का मतलब रुक गया, पॉज कर गया। अब इसको मैं एनालाइज करने में मुझे यही फीचर मिला कि देखो निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा रुका नहीं था, क्योंकि कभी भी मैं भी इस चीज को हमेशा बोलता हूं कि कभी भी मार्केट अगर पूरा ऐसे फॉर्म करा हुआ है और अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो यहीं से पूरा ब्रेकआउट करके उड़ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये मैंने क्लासेस में भी पढ़ा के रखा है। तो वही काम था, निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुका था मेरे ख्याल से, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर वही एक दिन यहाँ पे पॉज करता, थोड़ा टाइम लगता, लगभग 3-4 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता मार्केट, तब उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता, दैट कैन बी अ रियल ब्रेकआउट। मुझे बस यही लगा, उसके अलावा मुझे ये समझ मतलब उतना खास समझ में नहीं आया कि मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट का इतना शानदार स्ट्रक्चर दिखा के क्यों घूमा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ी मनी की प्रॉफिट बुकिंग हो, जो भी हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बट इसीलिए मैंने इस जोन को बढ़ा दिया है 21,485 से 21,496, एक जोन को बड़ा कर दिया है, ताकि कल के दिन में ऐसा ट्रैप ना हो। कल आप तभी लॉन्ग करना अच्छा खासा जब 500 के ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर 500 से पहले लॉन्ग करोगे तो इतना याद रखना कि एडवांस एंट्री आप ले रहे हो, तो उसमें बैंक निफ्टी के सारे पोटेंशियल, सारे स्टॉक्स को देखते रहना, अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही लॉन्ग करना, इसको भूलना नहीं। और अगर कल मार्केट इसको क्रॉस करता है 21,410 के लेवल को, तो आप शॉर्ट साइड में ट्राई कर सकते हैं 21,338 तक के लेवल के लिए। और इस जोन में रहता है मार्केट, तो स्कैल्पिंग ही करिएगा, उसमें प्रॉफिट निकालते रहिएगा। मार्केट का ये पुराना लेवल है, इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये लेवल आपका इसी लेवल का सपोर्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो पिछले दिन का सपोर्ट था, तो उसी को मैंने एक्सटेंड करके बना के आपको दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो मैं होप करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए काम करा जाता है, तो लाइक जरूर करते चलना। जितने लोगों ने भी पूरा वीडियो को देखा है,
वॉच्ड फुल वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना। सब लोग वॉच्ड फुल वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तभी मुझे अच्छा लगेगा, तभी मेरी मेहनत मतलब एक तरीके से सराहनीय ही होगी, इसको याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट में। एकदम शानदार बैंक निफ्टी को बनाना है, कल मेरा बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो जरूर से ज्वाइन करना कल की लाइव स्ट्रीम को, सब्सक्राइब कर लेना, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना, एंड कल की मार्केट को एकदम रूल करने के लिए रेडी हो जाना। मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।